नमस्कार। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। दोस्तों, चुनाव की सरगर्मी अप्रैल के मौसम की गर्मी से भी ज़्यादा बढ़ी हुई है और इसी गर्मी का असर है कि बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े मंचों से खूब बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। चुनाव का माहौल है तो ये भाषण थोड़े तीखे, थोड़े झूठे, थोड़े लुभावने और अंत में थोड़े सच्चे भी हो सकते हैं। नियमानुसार पूर्ववर्ती सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है, देश में आचार संहिता लग चुकी है और नई सरकार बनाने की जद्दोजहद में सारी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। और सरकार बनाने के जद्दोजहद में ही नेता लोग भाषण देते देते गलत तथ्य भी शायद गलती से प्रचारित कर रहे हैं। खैर, गलत तथ्यों की जांच पड़ताल करने के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं और वैसे भी लोकतंत्र में मीडिया का तो काम ही है सही चीज़ों से जनता को अवगत कराना। तो अब बात कर लेते हैं कि गलत तथ्य आखिर है क्या। तो बात यह है कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान भाषण दे रहे थे और शायद गलती से गलती हो गई और मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के एक 18 साल पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कुछ कह रहे हैं। पहले हम आपको मोदी जी का भाषण सुनाएंगे, फिर हम आपको मनमोहन सिंह जी का भाषण सुनाएंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि चुनावी रैली में क्या क्या गलती से बोल दिया जाता है। तो चलिए सुनते हैं पहले मोदी जी को। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। और अब आप सुनिए मनमोहन सिंह जी को। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो दोस्तों, आपने दोनों प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक वर्तमान प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुना। तथ्य जांच में यह पाया गया कि मोदी जी से मंच पर चुनावी जोश में गलत बात कह दी गई है और यह गलत बात एक बार बोली गई होती तो शायद मैं इसे गलती से बोल दिया गया ये कहकर टाल देता, लेकिन यह बात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी बोली गई। चुनावी भाषण हर राजनेता देते हैं, पर देश के सबसे ताकतवर गद्दी पर बैठने वाले नेता इस तरह से सरेआम गलत और भ्रामक तथ्य बोले तो फिर आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच्चाई से रूबरू हो, और सच्चाई से रूबरू कराना ही मीडिया का काम होता है। इस वीडियो में मैं दोनों तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं।
और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश के बुनियादी मुद्दे, जरूरी मुद्दे, रोजगार, महंगाई, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को ताक पर रखकर हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए और इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन जैसे शब्दों से उच्चारित करते हुए मोदी जी जनता के सामने उत्साहित हो रहे हैं। मेरा मानना है कि सरकार किसी की भी बने, चुनावी मुद्दा देश की मूलभूत समस्या होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम, धर्म, जात पात या कट्टरता। मंचों से बात युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम वो मुद्दे जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनका जिक्र मंचों से होना चाहिए। मेरी टिप्पणी किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। मेरी टिप्पणी केवल फैक्ट के लिए है और जनता तक सच पहुंचाने के लिए है। और मैंने अपना काम करके आप तक सच पहुंचाने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। इस चुनावी माहौल में और भी बहुत सारी गलतियां होंगी, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से हो सकती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी पार्टी हो। गलती हर कोई करेगा, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में लोगों का जोश दोगुने उत्साह के साथ रहता है। और भी फैक्ट चेक की कोई भी वीडियो हमारे पास आएगी तो हम उसे चेक करके पूरी सच्चाई के साथ आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए और देखते रहिए द सोशल डाइस शो।